मध्य प्रदेश विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के अटेर से विधायक हेमंत कटारे की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। दरअसल 2018 के एक मामले में कटारे को सर्वोच्च न्यायालय से झटका लगा है। 2018 की जनवरी में हेमंत कटारे जब अटेर से पहली बार के विधायक थे और अगले कुछ महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे, उसी समय एक 20 साल की छात्रा ने हेमंत पर प्रताड़ना के आरोप लगाए। इसी मामले में हेमंत कटारे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है और उनकी मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। छात्रा द्वारा लगाए गए आरोपों के मामले में जांच सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर शुरू होने जा रही है। ये जांच डीआईजी भोपाल रेंज की निगरानी में होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने ये आदेश कटारे के खिलाफ राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए हैं। जनवरी 2018 में भोपाल में रहकर पत्रकारिता की पढ़ाई करने वाली एक छात्रा ने कटारे पर जब ज्यादती के आरोप लगाए तब ये पूरा मामला उठा। इसके बाद पीड़िता की शिकायत पर फरवरी में एफआईआर भी दर्ज हुई। एफआईआर के अलावा हेमंत के खिलाफ भोपाल पुलिस की एसआईटी भी गठित की गई। उस दौरान एसआईटी ने हेमंत कटारे की गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। इस मामले में जाति और अपहरण का एंगल तब जुड़ा जब हेमंत कटारे से कथित तौर पर ब्लैकमेलिंग के 5 लाख रुपए लेते वक्त क्राइम ब्रांच ने भोपाल से छात्रा को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद छात्रा को सेंट्रल जेल भोपाल में रखा गया। सेंट्रल जेल से लड़की ने उस वक्त के डीआईजी को एक शिकायती पत्र भेजा जिसमें आरोप थे कि भोपाल और दिल्ली में हेमंत ने लड़की के साथ सितंबर 2017 से जनवरी 2018 के बीच कई बार ज्यादती की। जब यह मामला हाईकोर्ट की दहलीज पर पहुंचा तो 2024 में कटारे को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली। उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए जांच में सहयोग के निर्देश हेमंत को दिए थे। हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश को राज्य सरकार ने जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद मामले की फिर से जांच के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार को इसके लिए 4 हफ्ते में जवाब सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करना होगा। बहरहाल साल दर साल पूरा मामला राजनीतिक हो गया। बीजेपी वक्त और सहूलियत के हिसाब से हेमंत के खिलाफ इस मामले को उठाती रही है। बीजेपी विधायक और पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह तो बार बार हेमंत कटारे पर इस केस को लेकर हमलावर रहे हैं। यहां तक कि इस मामले की गूंज वक्त वक्त पर विधानसभा में भी सुनाई देती रही है। भूपेंद्र सिंह ने 17 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लिखे एक पत्र में यह भी दावा किया कि इस मामले में कटारे को बचाने के लिए एफएसएल रिपोर्ट से छेड़छाड़ की गई है। इस केस में काफी कुछ राजनीतिक और कानूनी विवाद हुआ। उस वक्त लड़की की शादी भी हो गई थी, लेकिन बाद में कुछ साल बाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश में एक रिश्तेदार के घर में उसने आत्महत्या कर ली। इसे उसके डिप्रेशन और करियर से जुड़ी परेशानियों से जोड़ा गया था। वहीं हेमंत कटारे भी निजी और राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ गए। 2018 में हेमंत जरूर विधायकी हार गए, जिसके पीछे की एक वजह इस मामले को भी बताया जाता है। लेकिन 5 साल बाद यानी 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद हेमंत उप नेता प्रतिपक्ष बना दिए गए।